हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट सेलेक्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये है हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर की अगर हम बात करें, आपने आईडी एट्रीब्यूट को पढ़ा था, जैसे हमने आईडी सेलेक्टर को बताया हुआ है, सेम वैसे जब आप HTML का डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसके अंदर जैसे आईडी को कोई आईडी नेम देते हैं, जैसे माई आईडी मैंने दे दिया, इस प्रकार से कोई एक नेम देते हैं आईडी के लिए। ऐसे ही हम क्लास एट्रीब्यूट की हेल्प से भी क्लास का नेम देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने माई क्लास दे दिया इसका नेम। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट एंड क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या 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 होते हैं इसकी अगर हम बात करें तो आईडी एलिमेंट क्या करता है, जो आईडी एलिमेंट होता है यानी जो हमारा आईडी एट्रीब्यूट होता है, आईडी एट्रीब्यूट की हेल्प से हम हर एक एलिमेंट को, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को क्या करते हैं कि यूनिक आईडी नेम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, आप चाहें तो आपके पास मान लीजिए H1 हेडिंग है, बटन भी है यहाँ पर, और क्या है आपके पास H2 हेडिंग है और कुछ पैराग्राफ भी है। तो यानी ये चारों चीजें हैं, लेकिन आप इन चारों की क्लास का जो नेम है वो सेम रख सकते हैं। जैसे मैंने इनका क्लास का जो नेम रखा वो क्या रख दिया, ई रख दिया। तो ये क्लास का नेम हमने क्या रख दिया, एक सेम नेम रख दिया। तो इस प्रकार से यानी कि अगर आपको ग्रुप के फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट पर CSS को अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, वहां पर आप क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे। लेकिन आपको हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट पर अलग अलग डिफरेंट CSS को अप्लाई करना है, तो उस कंडीशन पे आप आईडी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। यानी कि जो हमारा क्लास सेलेक्टर होता है ये नहीं देखता है कि हमारे एलिमेंट किस टाइप के हैं, यानी कि वो हेडिंग का है यानी H1 है या फिर बटन है या फिर एंकर टैग है, किस टाइप का एलिमेंट है इस पर ध्यान नहीं देता है। क्लास एट्रीब्यूट सिर्फ इतना देखता है कि जो क्लास है उसका नेम सेम है या फिर नहीं। अगर सेम नेम की आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं तो सेम CSS सभी क्लासेस के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना होगा, उसका क्लास नेम सेलेक्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक कोई क्लास नेम लिया हुआ है जिसका नेम मैंने रखा है माई क्लास। जब भी हम क्लास सेलेक्टर को यूज करते हैं तो क्लास सेलेक्टर के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डॉट सिंबल का यूज करते हैं। जैसे हम आईडी सेलेक्टर को यूज करने के लिए हैश सिंबल का यूज करते थे, वैसे जब भी आपको क्लास सेलेक्टर को यूज करना हो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं डॉट सिंबल को यूज करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर माई क्लास है ये क्लास का नेम है, यानी जो भी आपका क्लास होगा उसका जो भी आपने नेम दिया है वो क्लास का नेम है। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम इन सभी को यूज करके देखने वाले हैं कि किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इसका बेसिक मतलब समझे तो सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन दियर क्लास एट्रीब्यूट। इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उन एलिमेंट को किसके बेस पर, जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उनके बेस पर, जो भी हमने उसकी वैल्यू दे रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारा वेब पेज है वो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। जैसे पहले था हमारा सेम वैसे ही हमारा वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है कोयरा का। इस पर से जितनी भी CSS थी उन सभी को हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। अब इस पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर लॉगिन साइन अप की बटन है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर नेव बार है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, CSS को अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास H1 हेडिंग है, यहाँ पर हम इसको क्लास नेम दे देते हैं, एक क्लास दे देते हैं। यहाँ से मैंने क्लास जो दिया, क्लास का नेम यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर ई नेम, या फिर मैंने दे दिया माई क्लास। यहाँ पर मैंने जो क्लास नेम दिया उसको दे दिया माई क्लास। अब इस क्लास नेम को मैं जिस भी एलिमेंट के अंदर दे दूंगी, अगर इस पर मैं CSS अप्लाई करूंगी तो वो सभी पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेरा H1 एलिमेंट था, मैंने इसको माई क्लास यहाँ पर क्या दे दिया है, नेम दे दिया है। इसी प्रकार से जो हमारी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा पैराग्राफ है इसके लिए तो हमने यूज कर लिया है, उस पर नहीं जाते हैं अभी के लिए हम। यहाँ पर और भी जो हमारे पैराग्राफ हैं, S3 जो हेडिंग है इस पर भी हम सेम CSS को अप्लाई करना चाहते हैं। इस कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है इसको भी मैंने क्लास दी हुई है, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा अपने आप से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर माई क्लास दे दिया मैंने इसका भी नेम, उसके बाद S3 हेडिंग को भी मैंने दे दिया है, और जहां जहां भी S3 हेडिंग है उसको भी हम दे देते हैं, या फिर इसको हम छोड़ देते हैं।
और भी हमारे पास क्या है, एंकर टैग है, इन सभी के लिए बटन है यहाँ पर, इन सभी के लिए हमने क्या किया हुआ है, पहले से यहाँ पर मैंने इसकी क्लास का नेम दिया हुआ है, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ H1 हेडिंग के ऊपर क्या किया हुआ है, यहाँ पर क्लास को यूज किया हुआ है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और यहाँ से डॉट सेलेक्टर का यूज करेंगे यहाँ पर क्लास के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास नेम है, क्लास नेम मैंने माई आईडी दी हुई है, सॉरी माई क्लास दिया है, तो यहाँ से मैंने माई क्लास लिखा। उसके बाद यहाँ से मैंने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहते हो CSS यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले कलर पे ही हम जाते हैं। कलर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर ब्लू कलर करने वाली हूँ हेडिंग का। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम क्या रखने वाले हैं, बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पर कर देते हैं ब्लू वायलेट। उसके बाद हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को भी यूज कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली मान लीजिए मैंने यहाँ से दे दिया, जो हमें डिस्प्ले हो रही है इसी को हम देते हैं क्यूरियर और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने पेज को क्या किया, यहाँ से रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो हमारी H1 हेडिंग थी इसको मैंने क्लास दिया था और एक S3 हेडिंग को क्लास दिया था। बाकी जो हमारी S3 हेडिंग थी उन सबको मैंने कोई क्लास नहीं दिया था। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, इस पर हमारी CSS क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। और अगर यहाँ पर आप देखें, ये जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट का स्टाइल है, उससे ये वाला स्टाइल क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉन्ट फैमिली को यूज किया हुआ है, यानी फॉन्ट का टाइप भी चेंज कर रखा है। तो ये काम होता है क्लास का। अब अगर हम बात करें, मुझे क्या करना है, जो लॉगिन बटन है और साइन अप बटन है, इस पर अगर मुझे दोनों पर सेम चीज यानी कि सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो इन दोनों का क्लास का नेम जो है वो हम सेम रख देंगे। इसके लिए हम देखने वाले हैं, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले जो मेरे पास दो बटन है यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप की, इसका नेम मैंने सिंपल सा दे दिया यहाँ पर बटन, या फिर मैंने इसका नेम दे दिया लॉगिन, और लॉगिन मैंने दे दिया। उसके बाद इसका भी नेम मैंने क्या रख दिया, सेम नेम रख दिया, यहाँ से भी लॉगिन। आप कुछ भी नेम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से ये दोनों क्लास का नेम, यहाँ पर ये आईडी था लेकिन मुझे इसको क्लास बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास का यूज करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट का, और यहाँ पर भी हम आईडी की जगह क्या कर देंगे, क्लास कर देंगे। उसके बाद क्या करने वाले, इसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद जो मैंने क्लास नेम दिया है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डॉट, उसके बाद लॉगिन दिया हुआ है, लॉगिन। उसके बाद ये क्लास नेम लेंगे और यहाँ पर मुझे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उसको हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दे दिया, यहाँ से हम ले लेते हैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ब्राउन ले लिया। उसके बाद जो इसका टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ पर देने वाले हैं कलर प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ से क्या दे दिया, इसका वाइट कलर प्रॉपर्टी दे दिया। उसके बाद हम इसको सेव करने वाले हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी क्या है, बैकग्राउंड व्हाइट है एंड जो टेक्स्ट कलर है वो क्या है, हमारा ब्लैक है। लेकिन जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसको हम एक बार सेव करते हैं और इसका नेम चेक करते हैं। यहाँ से जो लॉगिन है सेम मैंने दिया है, L कैपिटल रहेगा, आपको ध्यान से इसका नेम लिखना है, नहीं तो अगर थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी लॉगिन है उसका जो कलर है और जो फॉन्ट का कलर है यहाँ पर दोनों का क्या हो गया है, सेम हो गया है। लेकिन अगर आईडी सेलेक्टर, अगर मुझे दोनों पर डिफरेंट प्रॉपर्टी को अप्लाई करनी है तो उस कंडीशन पे हम आईडी सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम ये एक यूनिक आईडी दे सकते हैं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को, और वहां से हम क्या कर सकते हैं, उसकी CSS को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं जो हमारे पास अब वोट आंसर, यहाँ पर हमारे पास ये कई सारी बटन दिखाई दे रही हैं, इन सभी पर मुझे सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो उसके लिए इन सभी का जो क्लास नेम रखेंगे हम सेम क्लास नेम रख देंगे। उसके बाद हम इस पर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे सभी पर एक साथ क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। इससे पहले जब हमने एक एलिमेंट सेलेक्टर को पढ़ा था उसकी हेल्प से हम क्या करते थे, मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर भी हम CSS को अप्लाई कर पाते थे, लेकिन हमें हर एक एलिमेंट का नेम लिखना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप जो भी क्लास का नेम दे दिए हैं सिर्फ आपको उस क्लास का नेम यूज करना है, उसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सभी पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी क्लास है, यहाँ पर अगर आप देखें अपवोट की जो यहाँ पर बटन क्रिएट की गई है इसका क्लास नेम क्या दिया गया है, अपवोट दिया गया है, और यहाँ पर एक अपवोट की है। उसके बाद
यहाँ पर और भी जितनी भी हमारी क्लास है अपबोर्ड की, यानी कि जो बटन है सभी को जो यहाँ पर क्लास नेम दिया गया है वो अपबोर्ड दिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर भी वही हुआ है, सेम यहाँ पर भी वही हुआ है। तो इसलिए सभी का क्लास नेम हमने क्या रखा है, अपबोर्ड। इसी को हम एक को यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि ताकि हमारी स्पेलिंग क्या ना हो, मिस्टेक ना हो। उसके बाद डॉट सेलेक्टर को मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया अपबोर्ड। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसका ब्लू देते हैं। इसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम पेज को क्या करने वाले हैं, रिफ्रेश करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारा अपबोर्ड है, इसका जो यहाँ पर जितने भी अपबोर्ड की बटन आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी की स्टाइल क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो जितनी भी हमारी अपबोर्ड की यहाँ पर बटन है, उन सभी का बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर ब्लू हो चुका है। अब इसका हम फोरग्राउंड कलर भी सेट करने वाले हैं, यानी कि टेक्स्ट कलर। तो यहाँ से कलर प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और इसको हम कर देते हैं व्हाइट। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से अब आपको ये अच्छे से डिस्प्ले हो पा रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आंसर। इन सभी बटन को हम सेम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं आंसर की जो है, तो इन सभी का क्लास नेम हम सेम रख देते हैं। क्लास नेम सेम रखने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमारी आंसर वाली बटन है, यहाँ पर इसको कोई क्लास नहीं दी गई है, तो इसको हम एक क्लास नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो आंसर का है वो कहाँ पे है। तो यहाँ से फर्स्ट हमारा यहाँ पर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास दे देते हैं। क्लास मैंने दे दिया इसका ANS, सिंपल सा नॉर्मल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे, उसको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर है, एक सेकेंड, इसको भी हम क्लास दे देते हैं। सेम देंगे क्योंकि मुझे सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है आंसर। उसके बाद मैंने इस वाली बटन को भी क्लास नेम दे दिया। क्लास क्या दे दिया, ANS आंसर। उसके बाद नेक्स्ट और भी जो है उन सभी को भी हम देने वाले हैं। इस बटन को भी मैंने क्लास क्या दे दी, क्लास दे दी ANS आंसर की। उसके बाद और भी चेक कर लेते हैं कि और भी हमारे पास तो नहीं है, तो यहाँ से हम और देखेंगे। तो अभी के लिए और हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई और बटन नहीं है आंसर की। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, CSS अप्लाई करना है, इस पर स्टाइलिंग को ऐड करना है। तो इसके लिए हम ANS मैंने जो क्लास नेम दिया था उसको लेंगे, डॉट ऑपरेटर यानी क्लास सेलेक्टर को यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको सबसे पहले हम चेंज करने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि कलर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, कलर प्रॉपर्टी। और इसका जो हम यहाँ पर कलर रखने वाले हैं ब्लू वायोलेट रखने वाले हैं। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर हम रखने वाले हैं उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं एक्वा, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर जितनी आंसर की बटन आपको डिस्प्ले हो रही है, इन सभी का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और सभी आंसर बटन जो है, इन सभी पे जो CSS अप्लाई हुई है वो सेम CSS अप्लाई हुई है। तो इस प्रकार से आपके पास कितने भी यहाँ पर क्या हो, एलिमेंट हो, उन सभी को आप एक साथ सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट की हेल्प से, यानी कि क्लास सेलेक्टर की हेल्प से आप उस पर सेम CSS को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर को यूज किया होगा, आप सभी के मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पर हम एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से भी हम मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, जैसे यहाँ पर हमारे पास अपबोर्ड, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी को, अब मान लीजिए हमने यहाँ पर सिर्फ बटन के लिए ये चीजें अप्लाई की हुई है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या है, कुछ पैराग्राफ भी हैं। उस पैराग्राफ पर भी हम सेम प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करना चाहते हैं जो हमारे आंसर वाले बटन के ऊपर अप्लाई हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं। तो जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ के लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, सेम क्लास नेम दे देंगे। जो हमारा पैराग्राफ है, सबसे पहले पैराग्राफ को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ का क्लास नेम यहाँ पर पोस्ट है, तो इसको हम आंसर कर देते हैं यहाँ पर इसका। उसके बाद अगर मुझे एंकर टैग के ऊपर भी अप्लाई करना है तो इसका भी क्लास नेम सेम रख देंगे, लेकिन अभी के लिए हम उसका सेम क्लास नेम नहीं रखने वाले हैं, सिर्फ पैराग्राफ का नेम, यहाँ पर पैराग्राफ का क्लास नेम चेंज करने वाले हैं। इसका भी मैंने आंसर कर दिया। उसके बाद और भी जो हमारे पास पैराग्राफ है उन सभी का हमने क्लास नेम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और भी हमारे पास पैराग्राफ है, इसका भी मैंने आंसर कर दिया। और भी देखते हैं और है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ और है हमारे पास, इसका भी हम चाहते हैं जो क्लास हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी हो सेम अप्लाई हो, तो इसका भी हम क्लास नेम आंसर कर देते हैं। यहाँ से मैंने क्लास नेम कर दिया और इसको भी हम दे देते हैं। जितने भी पैराग्राफ हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर उन सभी पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए,
आंसर रख दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ थे उन सभी पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है जो हमारे आंसर वाले बटन पर अप्लाई हुई थी। तो ये एडवांटेज होता है जब भी आप क्लास सेलेक्टर को यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, जो आप जिसकी भी प्रॉपर्टी आप सेम रखना चाहते हैं उसको वही क्लास नेम दे दीजिए, वो सेम प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, वहां पर अप्लाई कर देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को हम किस प्रकार से यूज करते हैं और इसके क्या यूजेस होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।